नमस्कार, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। करवा चौथ का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, लेकिन क्या कोई कुंवारी लड़की बिना शादी किए इस व्रत को रख सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिन नियमों का पालन कर अगर कुंवारी लड़की इस व्रत को रखती है तो माँ करवा के आशीर्वाद से उसे मनचाहा वर मिलता है। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 1 नवंबर को है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं इस कठिन व्रत को रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। महिलाएं चांद निकलने तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। पूरे दिन व्रत रहने और रात में चांद को देखने के बाद छलनी से पति का चेहरा देखकर ही सुहागिनें व्रत खोलती हैं। इस व्रत को पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए रखा जाता है। हम सब यही जानते हैं कि सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के द्वारा ही इस व्रत को रखने का विधान है, लेकिन कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसा भी कर सकती हैं, बस नियमों का पालन करना जरूरी है। अविवाहित लड़कियां इस व्रत को अपने प्रेमी, मंगेतर या जिसे वो अपना जीवन साथी मान चुकी हैं उसके लिए कर सकती हैं, लेकिन कुंवारी लड़कियों के लिए इस व्रत व पूजन के नियम अलग हैं। तो अगर आप अविवाहित हैं और इस व्रत को करना चाहती हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुन लें। अविवाहित लड़कियां इस दिन निर्जला व्रत रखने के बजाय फलाहार व्रत रखें। कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखने की कोई बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सर्गी आदि नहीं मिल पाती। करवा चौथ व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन किया जाता है, लेकिन कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत में केवल माँ करवा की कथा सुननी चाहिए व भगवान शंकर एवं माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। साथ ही कुंवारी लड़कियां व्रत के दिन तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पालन कर सकती हैं, लेकिन कुंवारी लड़कियों को चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम नहीं है। केवल सुहागिन महिलाओं के लिए ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम होता है। व्रत के दौरान अविवाहित लड़कियों को छलनी के प्रयोग करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। वे बिना छलनी के ही तारों को देखकर अर्घ्य दे सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें भैया जी गजब को।